सर इतने अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद आप अपने काम में लगे रहे, जेल भी गए एंड उसके बाद में भी आपने आगे ही ग्रोथ करी सर। तो अगर मैं कहूँ सर कि इस पूरी जर्नी को या अपनी लाइफ को आप किसी सेंटेंस में या किसी ऐसी चीज़ में कवर करना चाहेंगे जो रिफ्लेक्ट करेगी, या आप मानते हैं कि यह वह चीज़ है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं इससे इसको समराइज़ कर सकता हूँ अपनी जर्नी को? वो एक्चुअली वो एक सेंटेंस में तो नहीं, लेकिन भगवत गीता के ये श्लोक आप सबको पता है। मैं उससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है कि वो एक श्लोक ऐसा है कि जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, एंड दैट इज़ अल्टीमेट ट्रुथ। आपने जैसे कर्म योग है, कर्म योग में सर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसमें अलग-अलग मीनिंग हो सकता है। मेरा ये है कि मतलब आप देखिए, कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हम टेनिस ही खेल रहे हैं, हम लोग टेनिस खेल रहे हैं, तो हम बॉल कैसे हिट करेंगे, उसमें हमारी एफर्ट हमारे हाथ में है, प्लस हमारा एटीट्यूड हमारे हाथ में सर। है ना। उसके बाद वो कैसे हिट करेगा हमारे हाथ में नहीं है। तो मतलब दिस दिस श्लोका इज अल्टीमेट डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम। इट फ्रीज यू फ्रॉम ऑल टेंशंस। आप सही में देखिए, लाइफ में यही है, हमारे हाथ में क्या है कि हमारे हाथ में हमारे काम को अच्छा करना, हमारे एटीट्यूड को अच्छा रखना, हमारे जो गोल को सही रखना, यही हमारे हाथ में है। और इसमें आगे क्या होगा, वो हमेशा हमारे हाथ में नहीं, बिकॉज रिजल्ट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट मुझे लगता है कि जैसे मैंने जेल का भी मैंने कहा था ना, जैसे मैंने क्या कहा कि मैंने यही कहा कि साहब जेल में जब मेरे दो 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 चीज़ें थे जो मेरे हाथ में कंट्रोल में थे, तो कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थे। जो मेरी चीज़ें कंट्रोल में थे उनके ऊपर मैंने पूरा इन्वेस्ट किया, जो कंट्रोल में नहीं थे उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसी तरह से मुझे लगता है कि जैसे काम है उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल हो सकता है, एटीट्यूड और एफर्ट प्लस हमारी उम्मीद के ऊपर। हमें वी शुड इन्वेस्ट आवरसेल्व्स मोर इन दिस। तो क्या है, जैसे बच्चे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट के बारे में टेंशन होते रहे, होगा नहीं होगा, मतलब पास होगा कैसे नहीं चेकिंग होगा, होगी सर? आईआईटी होगी नहीं होगी, ठीक है, उस टेंशन में क्या है कि देन दे वुड लूज। सी इट इज ऑल अबाउट जर्नी। लाइफ इज ऑल जर्नी ही है ना। सर, एंड तो सब एंड क्या है, सबका सब तो मरने वाले मरना है सर। हैं। एंड यही तो एंड है। ठीक है, तो जर्नी, देन जर्नी इटसेल्फ इज द गोल। देन वी शुड एंजॉय जर्नी। और उसमें हम जितने लगे रहेंगे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। हम अगर अच्छे काम, अच्छे पूरा एफर्ट, हम पूरा कंसंट्रेशन हम हमारे एफर्ट एटीट्यूड में रखेंगे, रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब वी शुड ऑल इन इन जब भी कोई प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम नहीं भी आए, हमारे काम बहुत अच्छा करें, एंड देन उम्मीद रखें, प्लस एटीट्यूड सही रखें, हमारे माइंडसेट सही रखें, एंड एंजॉय द प्रोसेस, स्टिक टू द प्रोसेस एंड एंजॉय द प्रोसेस। वही है, मुझे लगता है कि दैट ये हमारी ये जो श्लोका है, मुझे तो लगता है कि इट इज अल्टीमेट डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम। आपने रॉकी मूवी देखी होगी। सर। सर। रॉकी मूवी है ना, रॉकी मूवी में भी आप देखिए, रॉकी मूवी में मतलब वो जो सिल्वेस्टर स्टैलोन है, यस। वो जो ही इज ए रूकी फाइटर, कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल नहीं है। जब इसको मुझे मौका मिलता है, अपने ट्रेनर को कहता है कि आई वांट टू गो द डिस्टेंस, मतलब अपने वाइफ को कहता है कि आई वांट टू गो द डिस्टेंस, मतलब आई वांट टू गिव माय बेस्ट। वो जो दूसरा जो अपोलो क्रीड है, उसके सामने कोई 14 या 15 राउंड तक नहीं गया है, ये कहता है कि मैं 15 राउंड तक जाना चाहता हूँ, मैं वही मेरी सक्सेस है। तो आपने देखा होगा उस मैच में एक्चुअली मैच हारता है, बट ये सेलिब्रेट करता है, पूरी पब्लिक भी इसकी इसके साथ सेलिब्रेट करती है, बिकॉज ही हैज गिवन हिज बेस्ट, दैट वाज इन हिज हैंड। सो मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड गिव आवर बेस्ट and enjoy life, stick to the process, enjoy the process, and I think peaceful existence and enjoying life without troubling others, that is the only aim of life. मुझे लगता है कि यही श्लोक है ना मेरे लिए, मुझे मुझे बहुत सही लगता है ये, ठीक है। और मैं हमेशा मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनके भी, मैं इसके बारे में बहुत लेक्चर देता रहता हूँ मैं। Sir, thank you so much, sir. And what an amazing learning experience this has been, sir. इतना कुछ सीखा सर, सीरियसली, एंड हेड्स ऑफ टू योर, सिंसियर सैल्यूट टू योर माइंडसेट सर, कि आप व्हाट हैव यू अंडरगॉन, और उसके बाद हाउ यू हैव टेकन कंट्रोल अपने माइंड का, अपने कंट्रोल हाथ में अपने थामा सर। यू हैव केप्ट ओनली द पॉजिटिविटी, निगेटिविटी दूर करके। एंड जो आपके अभी टीचिंग्स है सर, ये हम सबको सिखाएंगे सर, एंड आई एम श्योर द व्यूअर्स नहीं, आर गोइंग टू मैं लव इट। आई कांट से दैट मैंने किया, बट मैंने कोशिश किया, और मेरा कॉन्फिडेंस है दिस इज द राइट वे, दिस इज द ओनली वे, दैट इज माय कॉन्फिडेंस। एंड यू आर इवन बीइंग वेरी हम्बल, मे आई सर, आई एम सॉरी, आप बहुत सीनियर है, बट
you have taken charge, you have got back bang sir, और उसके बाद आपने इतने सक्सेसेस किए हैं, people would have been broken, मतलब सर सक्सेस देखिए, दिस सक्सेस इट इज ऑल टीम सक्सेस. आप जानते हो सक्सेस इज नॉट जस्ट माइन, इट इज ये तो पूरा टीम का है. इनफैक्ट sir, सर it is I there, can't take it is there, credit but for the all the leadership success. matters sir. बट आई कैन से दैट लाइक सी माइंडसेट इटसेल्फ इज सक्सेस. वही Sure. सक्सेस है. सक्सेस है ना, इट इज इट यू कांट मेजर सक्सेस इन मतलब देयर आर नो पैरामीटर. Achievements of this kind, yes. मैं कह रहा हूँ ना, जब जेल में 7 साल था, मुझे लगता है कि मैं टूटा नहीं, वही मेरी सक्सेस था, वही मेरा Sure, अचीवमेंट था. sure. हाँ. तो बट वी शुड ट्राई फॉर दिस माइंडसेट, यही है. एंड देन हम मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होता है, बट दिस इज द ओनली वे, दिस इज द राइट वे. यही मेरा मानना है. Could not agree more sir. आई विल से बिल्कुल. सर कि अगर आप आईपीएस नहीं होते और आर्मी में, एसएफ में हम लोग हमारे सीनियर होते सर, तो शायद हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता. हम आपसे कितने सीखते हैं, नहीं सर, कितने सीखते हैं आर्मी से, बताओ आप. हाँ, ये सारी चीजें तो आप जीते हो. आप लोग तो, आप कश्मीर में हो, बैटल फ्रंट पे हो, कितना स्ट्रेस रहता है. आई डोंट थिंक, मतलब व्हाट आई फॉलोड, व्हाट एसओपी, व्हाट यू फॉलो, देयर इज नो डिफरेंस. Sir, उसमें तो yes, हैट्स yes. ऑफ टू यू पीपल. उसमें तो आप तो हमारे सबके हीरो हो. Thank you so much sir. We'll convey it to the army sir. नहीं, वो तो आई एम टू स्मॉल पर्सन टू से दिस. ठीक है, आर्मी इज आर्मी एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर आर्मी एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर मैन. एंड राजस्थान तो आप देखिए, राजस्थान में, यू नो द ब्यूटी ऑफ वर्किंग इन पुलिस इन राजस्थान, इट इज सो इजी टू वर्क इन राजस्थान. कारण क्या है कि मतलब हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ राजस्थान. वहाँ क्या है कि आई वाज एसपी झुंझुनू. ठीक है, वहाँ एसपी झुंझुनू में क्या है, एवरी वीक, ऑलमोस्ट एवरी वीक मुझे किसी गांव में बिताना पड़ता था. इट वाज नॉट फॉर अ हैप्पी ओकेशन, क्योंकि हमारे मतलब सारे लड़के ना फौज में हैं, Yes, कई yes. बीएसएफ में Yes, हैं. तो आपको पता है कि वहाँ शुक्रवार को तो वो आते, वो उसके बाद अटैक करते हैं. शुक्रवार के हमारे लड़के शहीद होते हैं. उनकी बॉडी शनिवार को दिल्ली आती है और रविवार को सुबह हमारे झुंझुनू आता था. ऑलमोस्ट इन ए मंथ 2-3 टाइम्स मुझे और एसपी को जाना, कलेक्टर को जाना पड़ता था. मतलब इतनी हमारे वहाँ या तो फौज में जाएंगे, या बीएसएफ में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे. बेल्ट की नौकरी की चाहत है ना. एंड हाईएस्ट कारगिल मार्टायर्स वर फ्रॉम राजस्थान, यस सर. है ना, वो तो आपको पता होगा. तो सो यही दिस वेरी ब्रीड कम्स टू पुलिस ऑल्सो. यही लोग पुलिस में आते हैं. ठीक है, अगर मान लो ये अगर काम नहीं कर रहे ना, इट इज आवर फेल्यूर, इट इज नॉट देयर फेल्यूर. वो तो है ही अच्छे, वो तो मतलब मैं कह रहा ना, हमारे पुलिस फोर्स तो मतलब डायमंड है. जो काम कराना हमें आना चाहिए बस. मतलब इट इज अ फैक्ट. Sir. मतलब यही इनके भाई कोई आर्मी में है ना, सेम जज्बा, सेम जोश, सेम ये है. इसलिए मैंने मेरे सर्विस में मैंने देखा है कि जो काम हमने पुलिस में हमारे टीम ने तय किया, वो काम हमेशा हुआ है. इट्स बिकॉज ऑफ देम. We really respect that thought sir, और जो आपका मैसेज है सर हमेशा याद रहेगा. Thank you so much for this time sir. It's been wonderful interacting with you sir. थैंक यू सर. जय हिंद सर. जय हिंद सर. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद.